बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति झांसी का मैं अध्यक्ष हूँ। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले 9 वर्षों से विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन अनवरत हो रहा है और ये यात्रा 2 राज्य की यात्रा है। मध्य प्रदेश के ओरछा से यात्रा प्रारंभ होती है और उत्तर प्रदेश के झांसी ग्वालियर रोड स्थित सिद्धेश्वर मंदिर पर यह यात्रा संपन्न होती है। इस यात्रा में ओरछा से लगभग 6 से 7 हज़ार कांवड़ यात्री इसमें शामिल होते हैं। उन कांवड़ यात्रियों के साथ 40 से 50 डीजे इसमें शामिल रहते हैं। भगवान भोलेनाथ का परिवार स्वरूप के रूप में इसमें शामिल रहता है। भगवान राम राजा सरकार का दरबार भी इस यात्रा में शामिल होता है। क्योंकि झांसी यात्रा आती है तो रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप भी इसमें शामिल होते हैं। यह यात्रा जब प्रारंभ होती है तो जगह जगह इस यात्रा का भव्य स्वागत होता है। आपने इस प्रकार से देखा होगा। और जैसे यात्रा ये झांसी में प्रवेश करती है तो यहाँ से उनके स्वागत के लिए कांवड़िए जो 25 किलोमीटर से पैदल चल करके आते हैं, उनके स्वागत के लिए हजारों महिलाएं, 8 से 10 हज़ार महिलाएं इनके स्वागत में कलश लेकर आगे चलती हैं। लाइट चौराहे पर इस यात्रा का भव्य स्वागत होता है और जीवन सा चौराहे होते हुए बीकेडी होते हुए यह यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर पर संपन्न होती है। यह यात्रा जो कल यात्रा हुई है यह बहुत ही आध्यात्मिक यात्रा थी और श्रावण के पवित्र मास में यह कांवड़ यात्राएं होती हैं, उसी का एक क्रम ये यात्रा थी। तो यात्राएं तो सब लोग करते हैं। पश्चिम में बहुत यात्राएं होती हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से कांवड़ भर कर जाते हैं, बहुत सारे गुट के रूप में जाते हैं, झुंड के रूप में जाते हैं। लेकिन हमने कुछ ऐसा किया है कि सारे लोग एक साथ चलें, एक दिन में चलें। तो 25 किलोमीटर की ये यात्रा, इसमें लगभग 6-7 हज़ार कांवड़ यात्री, 8 से 10 हज़ार महिलाएं, ये ऐसा स्वरूप, विहंगम स्वरूप है। ये मुझे लगता है कि बुंदेलखंड ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक होगा। लोग तो लाखों की संख्या में निकलते हैं, लेकिन एक साथ निकलना, हजारों की संख्या में एक साथ निकलना, ये बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा ही झांसी में यह यात्रा निकाली जाती है। सर जी, आपकी यात्रा हर साल प्रतिदिन उससे बेटर, उससे बेटर, इससे बेटर। इस बार की यात्रा तो आपके लिए योगी जी ने हेलीकॉप्टर भेजा, बहुत सारा लोग सहमत हुए। इस पर प्रकाश डालें। देखिए, माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हम लोग 9 साल से ये यात्रा निकाल रहे हैं, 9 वर्षों से। ये यात्रा का स्वरूप निश्चित रूप से बहुत बढ़ गया है। माननीय योगी जी से हेलीकॉप्टर के प्रस्ताव के लिए हमारे बबीना के विधायक आदरणीय राजीव सिंह पारीछा जी, उनके साथ गौरी शंकर वर्मा जी रही के विधायक, मोरालीपुर के विधायक रश्मि आर्या जी, जवाहर राजपूत जी, गरोठा विधायक, ये सारे लोग और भी विधायक मिलकर के योगी जी के पास प्रस्ताव रखा कि झांसी में बड़ी यात्रा निकलती है, इस यात्रा में पुष्प वर्षा होना आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी समय से ये निकल रही है और बुंदेलखंड में अभी तक एक भी बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा नहीं हुई। तो महाराज जी ने तत्काल इस प्रस्ताव को मान लिया और उन्होंने अपने अधिकारी को बुलाया और उनको आदेशित किया कि 2 तारीख को होने वाली विशाल कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूँ कि हम सब झांसी वासियों का ये सौभाग्य हम सब झांसी वासियों को प्राप्त हुआ कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। सभी झांसी वासी गौरवान्वित हैं और यह विशाल यात्रा को देखकर नगर के सारे गणमान्य नागरिक, सारे लोग यात्रा में, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सारे लोग इस तरह से उत्साहित होकर निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा झांसी भक्तिमय हो गया हो। तो एक ऐसा सनातन संस्कृति का ये ऐसा त्यौहार है। इस मास में माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ की जो आराधना करते हैं उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। तो मैं मानता हूँ कि सारे इतने हजारों लोगों की यात्रा हुई है, उन सभी पर भगवान भोलेनाथ कृपा करें और यह यात्रा हमारी निरंतर ऐसे ही निकलती रहे, बढ़ती रहे। आगे हेलीकॉप्टर भी आया है और आगे स्वयं योगी जी, मुख्यमंत्री जी आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं सभी कांवड़ यात्री जो इसमें शामिल हुए, जिन्होंने हजारों की संख्या में पुष्प वर्षा की,
पूरे झांसी से लोग घर घर से निकल कर के आए, रास्ते पर उन्होंने पुष्प वर्षा की। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।